217 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको क्या है पार्ट वाइज पार्ट 2 अंक वाले मैंने आपको क्या है क्वेश्चन कवर करा दिए होंगे। और वस्तुनिष्ठ भी में हम क्या है साल लेकर चल रहे हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। 2 नंबर वाले मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए, हर चैप्टर के बताए हैं, तो क्रम से आप क्या तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये दोस्तों आपका क्या है पार्ट 1 रहने वाला है। ओके, अब बात आती है कि किस चैप्टर से 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे या फिर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ लोग फिक्स नहीं है, एमपी बोर्ड ने पता आपको वैसा बिल्कुल किस चैप्टर से किस नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो वाला ब्लूप्रिंट जारी करना बंद कर दिया है। लेकिन अनुभव से मैं आपको क्या है जो मैंने दिमाग लगाया उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। बाकी क्या है देखिए आपको क्या करना है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बताऊं, जो 4 नंबर का क्वेश्चन बताऊं, वो सभी आपको पढ़ना है। हो सकता है जो मैं आपको 4 नंबर में आपको तैयार करवा के मैं भेजूं पेपर में, वो आपके 3 नंबर में आपको पेपर में देखने को मिल जाए तो और अच्छी बात है। 4 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे लॉन्ग तो 3 नंबर को लिख ही पाएंगे, और 3 नंबर क्वेश्चन है वो हो सकता है 4 नंबर में आए। तो जो भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें आपको क्या करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन भली मैं आपको 3 नंबर बता रहा हूँ, लेकिन उसके भी आपको है 4 से 5 पॉइंट तैयार करके रखना है। ओके, तो जो 3 नंबर बताऊँ 4 नंबर क्वेश्चन तो सब तैयार करना है। ये आपका हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर में आ जाए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैं बताऊँ वो 3 नंबर में भी आ जाए, क्योंकि जो पहला आपका चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे पूर्वजन्म 24 का तो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन आया था। उससे पहले देखेंगे 3 नंबर कहां से क्वेश्चन आया था। मॉडल पेपर में देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन वहां से बन रहा है, तो फिक्स नहीं है 3 नंबर का भी है 4 नंबर का भी है, तो किसी भी टाइप से आपका आ सकता है 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में आ जाए। ओके, तो आपको क्या है टॉपिक जो क्वेश्चन में बताते जाऊं वो आपको क्या तैयार करते जाना है। देख लेते कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग अध्याय 3 है, उससे हम देख रहे हैं 3 नंबर वाले। अब आप कहेंगे कि भैया ये अध्याय 1 और अध्याय 2 क्यों छोड़ दिया, तो हम उनको देखेंगे, उनको भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं अध्याय 2 से भी अध्याय आपके 1 से भी, तो वो हम 4 नंबर में हम कवर करेंगे। ओके, 4 नंबर में कवर करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका बिल्कुल फिक्स तो है नहीं है। उसके मुझे लगता है कि अध्याय 1 और अध्याय 2 से 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो मैं आपको 4 नंबर में पढ़ा दूंगा। बाकी क्वेश्चन क्या है जो बताते जाऊँ सभी आपको तैयार करते जाना। 3 नंबर वाली वीडियो आप देखेंगे, 4 नंबर वाली आप देखेंगे। ओके, तो सभी आप तैयार पढ़ते जाइएगा। देख लेते हैं महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो देखिए मैं आपको सीधे समझा देता हूँ। गतिशील ग्रंथ यानी लगातार चलते रहने वाला ग्रंथ। ओके, तो महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लगातार इसमें अपडेट होते रहे, अपडेशन होता रहा। जैसे आपने कोई भी ऐप देखते होंगे, आपके मोबाइल में ऐप होंगे, तो लगातार क्या है हर महीने के अपडेट होते रहते हैं, इसमें मतलब नए नए फीचर आते रहते हैं। ओके, सेम इसी बार से महाभारत में क्या लगातार कहानियां जुड़ती गई, अपडेट होता रह गया है, कई सालों से लगातार अपडेट होता जा रहा है, इसलिए इसे गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। कंसेप्ट थोड़ा टाइप से रहने वाला है, पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा लिखना किस टाइप से है। तो महाभारत एक महाकाव्य महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि इसका विकास संस्कृत के पाठ से के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। अब तो अनेक शताब्दियों से इनके पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे जाते थे। ये सब इन रचनाकारों, अन्य लोगों और समुदायों के मध्य स्थापित हुए संवादों को दर्शाते थे। महाभारत के प्रमुख कथानक की अनेक पुनर्व्याख्याएं भी की गई हैं। महाभारत की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु में बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आधुनिक काल में सुप्रसिद्ध समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत का एक प्रसंग रूपांतर किया जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल से बता दिया, लेकिन मैंने आपको जो समझाया वही आपको बातें बताई जा रही हैं। ओके, कि क्या हो रहा है कि लगातार इसमें क्या है महाभारत में क्या है संस्कृत की जब लेखन हो गया उसके बाद भी इसमें क्या है लगातार भिन्न भिन्न भाषाओं में और ओके कई सारी भाषाओं में इसका लगातार क्या है अब अपडेशन होता रहा है। ओके, इसमें नई कहानी जुड़ती रही, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सबने क्या अपने अपने अनुसार इसमें कहानियां जोड़ी हैं, जिससे इसे क्या है महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा जाता है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया आपका। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है, सिंपल है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ इसकी। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों के किन विवाहों को उत्तम विवाह माना गया, संक्षेप में लिखिए। पहले तो आपको ये तैयार रखना है कि धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार दोस्तों आपके 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि 8 प्रकार के जो आपको विवाह हैं आपको याद होने चाहिए। ओके, हो सकता है ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए आ जाए, क्वेश्चन आंसर में आ जाए, हाई चांस है 8 प्रकार के विवाह की आपको नाम याद होने चाहिए। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, पता है कि भूल जाएंगे आप अगर याद करके भी जाते हैं, वहाँ 1-2 आप गायब भी कर देंगे। ओके, कि आप लिख रहे हैं तो 4-5 याद आए बाकी भूल जाएं। तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ओके, ध्यान से देखिएगा। BD PA गा RP बीड़ी समझ सकते हैं। ओके, बीड़ी सिगरेट बीड़ी पिएगा RP नाम का कोई व्यक्ति है तो वो क्या है बीड़ी पिएगा। क्लियर है। अब देखिए इससे कैसे बन सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। B मतलब ब्रह्म विवाह, D मतलब देव विवाह, P मतलब प्रजापत्य विवाह, A मतलब दोस्तों होता है आपका आर्ष विवाह, A मतलब आर्षी विवाह है ना, हाँ आर्ष विवाह है आपका।
ओके, जी मतलब होता है आपका गंधर्व विवाह, ए मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका असुर, फिर आर मतलब राक्षस और पी मतलब पिशाच। क्लियर है, हो गया तैयार। बी मतलब ब्रह्म विवाह, डी मतलब देव विवाह, पी मतलब प्रजापत्य विवाह, ए मतलब आपका आर्ष विवाह, जी मतलब गंधर्व विवाह, ए असुर, आर मतलब राक्षस विवाह और पी मतलब पिशाच विवाह। क्लियर हो गया। तो ये आपके 8 प्रकार के हो गए। अब बीड़ी पिएगा आरपी, बीड़ी क्या बी पिएगा आरपी। क्लियर है। तो इससे आपको क्या है 8 प्रकार के आपके विवाह के नाम आपको याद हो गए। अब दोस्तों इसमें जो आपके 8 प्रकार के हैं तो 4 इसमें अच्छे हैं, 4 आपके बुरे विवाह माने जाते हैं। आगे वाले जो 4 हैं, आगे वाले जो 4 ये आपके अच्छे विवाह हैं, नीचे वाले आपके ये आपके विवाह हैं, ये आपके बुरे विवाह माने जाते हैं, जिसमें आपको लिख देते गुड, ये आपका हो जाता है बैड। ओके, इस टाइप से। तो इसमें आपको देव विवाह नाम में अच्छा है। ओके, देव विवाह जैसे आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ये अच्छे विवाह माने जाते हैं। ओके, तरीका मतलब विवाह तो सभी हैं लेकिन अच्छे तरीके हैं विवाह के। और गंधर्व विवाह, राक्षस, असुर, पिशाच, आपको नाम ही में उनका सर राक्षस, असुर, पिशाच ये सब बैड आपके विवाह हो जाते हैं। तो अब यहाँ आपके क्वेश्चन में से यहाँ पूछे रहा उत्तम विवाह बताइए, तो आपको केवल उत्तम विवाह बताने उनके व्याख्या करनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन में लिखें पेपर में तो आपको 8 के बता देना है नाम। ओके, जिससे टीचर को समझा जाए कि आपको सब नॉलेज है, फिर आपको 4 उसमें अच्छे बता देना, 4 की आपको केवल व्याख्या करनी है। पेपर में अगर हो सकता है पेपर में 8 के आ जाए तो 2-2 लाइन बता दीजिएगा। हाई चांस है कि आपको गुड विवाह, अच्छे विवाह आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब सबके बारे में आपको देखिए नाम तो आपको याद हो गए, अब सबके बारे में आपको 2-2 लाइन तैयार कर लेना, इस विवाह में होता क्या है, ओके किस प्रकार से रहता है, तो आपका काम हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ ही चीज बताइए जो मैंने आपको समझाया। अब ब्रह्म विवाह में, ब्रह्म विवाह को क्या है, विवाह का सर्वश्रेष्ठ माना, सबसे अच्छा माना जाता है। मनुस्मृति में इस विवाह के विषय में लिखा गया है, कन्या का पिता सावधानी पूर्वक वेद्य सचरित्र और श्रुतिवान का चयन करते हुए अब उसे घर बुलाता है, यानी किसी अच्छे व्यक्ति को देखेगा जो क्या है बहुत ज्ञानी हो गए, उसे देखेगा और अपने घर बुलाएगा और अपनी पुत्री को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके कन्यादान के रूप में दे देता है। ये ब्रह्म विवाह होता है। फिर देव विवाह के बारे में बताया जा रहा है, इसी बार से आश्रय विवाह के बारे में बताया जाए। इस विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या का प्रदान करने के बदले एक जोड़ा बैल और गाय लेता है। यह विवाह पुरोहित और ऋषियों के प्रचलित है। ये विवाह किसमें है, आर्ष विवाह पुरोहित और ऋषियों में प्रचलित है। प्रजापत्य विवाह जो दोनों अभी जो वर्तमान विवाह होते हैं वो सब प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत होते हैं इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों आपके गंधर्व, राक्षस, असुर, पिशाच वाले हैं, तो इनको भी एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है और यहाँ तो आप तुरंत ही सीख जाएंगे। ओके, तो ये आपको सभी के बारे में एक लाइन तैयार करके रखना है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसे प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति का अर्जन कर सकते थे, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में कोई क्वेश्चन था आपका, तो स्त्री और पुरुष में किस प्रकार से संपत्ति का अर्जन था, तो आपको पढ़ सकते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुष 7 तरीकों से विरासत, खोज, खरीद या विजित करके निवेश कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके धन अर्जित कर सकता है। ये जो तरीके हैं पुरुषों के हैं धन प्राप्ति करने के, विजित करके जी सकता है, खरीद सकता है किसी चीज़ को विरासत के रूप में अगर उसे मिल जाता है, साथ ही और निवेश करता है अपने कारणों से और भेंट मिल जाती है, तो ये सब धन अर्जित करने के तरीके थे पुरुष के। इसी बार मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों के कहते थे, स्त्रियों की संपत्ति अर्जन के 6 तरीके थे। कौन कौन से, वैवाहिक अग्नि के सामने, वधुगमन के समय मिली भेंट और स्नेह के प्रतीक के रूप में माता, पिता, भाई द्वारा दिए गए उपहार। इनके अतिरिक्त विवाह के बाद काल में मिली भेंट वह सब जो उसके अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता है। तो ये आपके क्या है, स्त्री 2 लाइन में आपको पुरुष में किस प्रकार से संपत्ति अर्जन कर सकते थे और 2-3 लाइन में आपको लास्ट में इसी पुरुष की स्त्री के संपत्ति अर्जन की बताई जा रही। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाला है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे, चर्चा कीजिए। या ऐसा क्वेश्चन, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही शासक बन सकते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत? साक्ष्यों के सहित आप साक्ष्यानी आपको उदाहरण देकर आपको उसकी पुष्टि करना है। क्वेश्चन क्या पूछे जा रहा है कि हमने क्या जानते हैं, हमने हमेशा यही पढ़ा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कि केवल जो राजा होता है वो क्षत्रिय होना चाहिए। ओके, राजा क्षत्रिय हो बनेगा। ये ब्राह्मण है, ये आपका क्या सूत्र है, वैसे तो ये राजा नहीं बन सकते, क्षत्रिय होते हैं वही क्या राजा बनते हैं। ये हमने क्या सब पढ़ा है। तो क्या आप इस बात से सहमत है, ये पूछा जा रहा है। तो हाँ, ओके, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां राजा क्षत्रिय नहीं था, ब्राह्मण भी क्षत्रिय थे। ओके, ब्राह्मण लोग भी क्या है वो राजा बन गए थे। जैसे एग्जांपल के देख सकते हैं, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय शासक हो सकते हैं, परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं। ओके, ये कहा जाता है धर्मसूत्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा होंगे, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जहां इस परंपरा को नहीं माना गया है और राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। जैसे मौर्य शासक संबंधा क्षत्रिय वर्ण नहीं माने जाते। मौर्य शासक हम पढ़ते हैं, उन्हें माना जाता है वो क्षत्रिय नहीं थे। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। ओके, ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार भी क्या निम्न कुल के थे। जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके अनुसार जो मौर्य शासक थे वो क्या निम्न कुल से आते थे। निम्न कुल से आते थे, यानी शूद्र कैटेगरी से आते थे। जबकि कुछ मानते हैं कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, लेकिन कुछ नहीं मानते, जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं मानता वो मानते कि निम्न कुल से थे। यद्यपि गौड़ ग्रंथों के अनुसार उन्हें क्षत्रिय बताया जा रहा है।
इसी प्रकार शुंग और कर्ण शासक ब्राह्मण थे। शक शासकों का मलेच्छ माना जाता था। सात महान कुल के सबसे शक्तिशाली राजा जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, वो स्वयं को एक ब्राह्मण कहता था। और साथ ही वह क्षत्रियों का दर्पण करने वाला था, यानी स्वयं को ब्राह्मण बताता था, वो क्या क्षत्रियों को मानने वाला था, जबकि खुद राजा था। इस बार से तो इस बार से हम कई सारे उदाहरण यहाँ देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है केवल क्षत्रिय ही वर्ण के क्या है राजा नहीं थे, बल्कि अन्य वर्ण के भी होते थे। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा समझ के रखिए अपनी लैंग्वेज में, आप सब कुछ लिख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मैंने आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, हिस्ट्री कोर्स को ले सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही आपके 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, इस बार से अलग से क्वेश्चन आपको दिए हैं। मतलब प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। जो भी आपको कंटेंट रहेगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। तो 90 39 53 479 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो अध्याय 3 से मैंने अभी आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताया। अब हम अध्याय 4 से विचार, विश्वास और इमारतें वाला चैप्टर है, इससे हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो यहाँ से आपका 3 ही नंबर का बनता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। और हाई चांस जो मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हर जो एकदम बहुत ज्यादा प्योर सिलेक्टेड है वही टॉपिक आपको यहाँ कवर कराऊंगा। ओके, और देख लेते हैं कैसा क्या है। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। ओके, यहाँ तक 3 मेन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैन धर्म से क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में से क्वेश्चन है, ओके, जिसमें शिक्षाएं उनकी उनके साथ ही, ओके, तो उन सब के क्वेश्चन बन सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रहेगा अमरावती स्तूप वाला। ओके, तो उनके उन टॉपिक 3 टॉपिक है, मैं उन्हीं से क्वेश्चन आपको कवर करूंगा। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म की बहुत सारी शिक्षाएं पेपर में, चाहे शिक्षाएं कहें चाहे सिद्धांत कहें, एक ही बात रहने वाली है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो आ सकता है जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी है, जैन धर्म के सिद्धांत लिखिए। अब दोस्तों आपकी क्या है, कई सारी हैं, एक दो शिक्षा नहीं, कई सारी शिक्षाएं हैं। पेपर में 3 आता, अगर 3 में से आपका 3 नंबर क्वेश्चन आता, 3 4 नंबर क्वेश्चन आता 4। ओके, मतलब हर टाइप का आपको तैयार है ना, कि मान लीजिए 4 नंबर में भी दे देता है तो भी हमसे बन जाएगा। तो मैं कहूँगा आपके 4 से 5 आपको याद करना है, बाकी मैं आपको 7 8 यहाँ बता रहा हूँ। और एक लाइन में, और मैंने आपको कैसे याद रखना है, पूरा रटना नहीं है, पूरा रटने पड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैन हेडिंग बस याद रखना है। हेडिंग की आपको ट्रिक बना लीजिए कि आपको हेडिंग बस उसकी याद आ जाए, और ऐसी हेडिंग याद आ जाएगी फिर आपको कठिन नहीं होगा, फिर तो आप ऐसे ही मजे से लिख देंगे। मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। जैसे पहला है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। अनिश्वर यानी ईश्वर के प्रति आस्था ना हो। अनिश्वरवादी, ईश्वर के प्रति आस्था ना हो। ओके, अगर मान लीजिए पेपर में आपको हेडिंग याद आता है अनिश्वरवादी, तो आप नहीं बता पाएंगे कि बिना लिख पाएंगे कि जैन धर्म में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं था इस बात में। ओके, तो ये किस पर विश्वास करते? तो उनके जो तीर्थकर होते थे जैन धर्म में, उन पर विश्वास करते। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, वेदों पर अविश्वास। नाम है वेदों पर अविश्वास, यानी जो जैन धर्म में, जो हमारे हिंदू धर्म में वेद थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे। उन पर क्या है, विश्वास नहीं करते थे। वो क्या है, ये जो धार्मिक कर्मकांड है उन्हें व्यर्थ मानते थे। ओके जी, धर्म में जो यज्ञ होते हैं हमारे, बलि देना, मोक्ष के साधन बताए जाते थे, तो ये उन्हें क्या है, ये अच्छा नहीं मानते थे। ओके, और इनकी क्या है, इन पर विश्वास नहीं करते थे। समझ गए, वेदों पर अविश्वास। आत्मवादिता। आत्मवादिता यानी जैन धर्म आत्मवादी था, यानी आत्मा की विश्वास करता था कि हाँ, ये मरने के बाद जो हमारी आत्मा होती है, ओके, मतलब आत्मा अमर है, मतलब आत्मा की जो कंसेप्ट होता है उस पर विश्वास रखती थी आत्मवाद भी। अहिंसा को महत्व, यानी लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, उस पर क्या है महत्व दिया जाए, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जैन धर्म में क्या है, और बौद्ध धर्म में भी हम देखें तो उसमें भी क्या है, अहिंसा को महत्व दिया जाता है। ओके, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, यानी कर्म पर विश्वास करते थे कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसे उसी का फल भोगना पड़ता है। यानी जो आप जन्म में अभी आपका जो फल भोग रहे हैं, ओके, ये जैसा आपके संग कंडीशन है वो आपके पिछले जन्मों का कर्मों के अनुसार है। अगर आपने अच्छा किया होगा तो आप अच्छे सुखी होंगे, बुरा किया होगा तो उस प्रकार से, तो वही समझ सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है। 3 रत्नों का इसमें विधान था। मैं 3 रत्न आपको पढ़ाई चुका हूँ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। 2 नंबर क्वेश्चन आपका आ सकता है। पंच महाव्रत भी आपको बता दिए, 2 नंबर में केवल इतना आ जाए। जैन धर्म के पंच महाव्रत लिखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा न करना, सत्य यानी सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि जितना हमें जरूरत है उतने ही सामान अपने पास रखना। ओके, जबरदस्ती घर में हम सामान जोड़ते रहते वो न करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ओके, फिर जाति व्यवस्था पर अविश्वास। देखिए हिंदू धर्म में जो जाति वाला सिस्टम था, बटा हुआ था, तो उस पर ये विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार कि जो ईश्वर की सभी संतान है, सभी क्या है, मानव है, सभी ईश्वर की संतान है, तो सब क्या है, जितने भी लोग हैं सब समान है। इसमें कोई जाति, इसमें ऊंची नीच का ये सिस्टम नहीं था, तो इसलिए कहा। तो ये सब देखिए मैंने 8 आपको क्या शिक्षाएं बता दी। अब आपकी इच्छा की कोई भी आप 4 से 5 जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अब जैसे जो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के जैन धर्म के होंगे, बहुत सारे जैनी विद्यार्थी होंगे, उन्हें सब चीजें याद होगी, उनको लगातार उनके सत्संग में ये सब चीजें बताई जाती, सिखाई जाती हैं, तो उनसे बन ही जाएगा। ओके, बाकी आप समझ गए होंगे। 5 से 6 पॉइंट आप हेडिंग याद रखिएगा तो उसके बारे में तो आप आसानी से लिख ही पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं।
ओके, जैन धर्म की सच्चाई में और भी पॉइंट आपके दिए, तीर्थकों की उपासना। ओके, तो वो पहली पॉइंट में हमने कवर कर लिया कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ये तीर्थकों पर जो होते हैं उन पर विश्वास करते हैं, नैतिकता को महत्व देते हैं। ओके, तो ये आपके पॉइंट 10 यहाँ मैंने बता दिए, कोई 5 अच्छे आपको तैयार करना है और ये हाई चांस उसके आने के, क्योंकि आपके और अदर क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो वाला नहीं आया तो उसका रिपीट हो सकता है। ओके, मतलब आ सकता है, मतलब वो आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रत या 5 महाव्रत को उल्लेख कीजिए। एमपीओ 24 में क्वेश्चन आया था, रिपीट होने कम चांस है, लेकिन आपने नाम तो याद कर लिए होंगे, अस्ते, अहिंसा, अस्ते, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये नाम तो आपको याद रखना है, 2 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको समझा, अहिंसा यानी किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, आघात न पहुंचाना। ओके, तो ये किसी भी जीव को गलत कष्ट ना देना, ये आपका अहिंसा में आता है। अस्ते यानी चोरी न करना, सत्य यानी सत्य बोलना। ओके, मतलब साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम वासनाओं से दूर रहना। अपरिग्रह यानी महावीर स्वामी के अनुसार वस्तु या धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। एक्स्ट्रा अपन लोग देखते हैं कि सामान जोड़ के रख लेते तो वो नहीं करना चाहिए वो सिस्टम के। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नाम याद है तो उसके बारे में एक लाइन आप लिख ही पाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका एपिओडिज्म 22 में क्वेश्चन आया तो रिपीट हो सकता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थलों के आपको वर्णन करना है। पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध से जुड़े 4 स्थल कौन कौन से हैं। ओके, यही सब क्वेश्चन 2-2 नंबर बन सकते हैं, बस उसके आपको 2 नंबर में आया तो केवल नाम बता देना है। अब 3 नंबर में 4 नंबर आता तो उसके आपको 2-2 लाइन के अंदर का भी पॉइंट में थोड़ा आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। तो जैसे लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है। अब इन्होंने इसमें क्यों संबंधित से तो आपको बताना है। लुम्बिनी में आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। ओके, तो इसके बाद बोध गया, तो बोध गया बिहार राज्य में, गया में जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थित बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने समाधि स्थल रखकर वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप है, यह एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश यही दिया था। तो सारनाथ में आपको याद रखना है भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ यही सब ऑब्जेक्ट में आती है, यही सब आप 2 नंबर में आ जाते हो। तो आपको मेन चीज टॉपिक तैयार करते तो हर प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। क्लियर है। कुशीनगर में बात करते हैं तो कुशीनगर को निर्माण प्राप्त हुआ, तो निर्माण यानी उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी। ओके, तो इस बार से क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। जैसे मैं एक एक लाइन में सब चीजें मैं इतना जैसे नॉलेज रखा हूँ तो एक एक पॉइंट में आप सॉर्ट आउट करके रखिए। ओके, पूरा आप एक एक लाइन पढ़ने में याद रख पढ़ते हैं इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं बन पाता। ओके, सीधे एक एक लाइन में याद कीजिए। जैसे पहले तो मैं नाम याद कर लिए, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म, बोध गया में उनके ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में महानिर्माण की प्राप्ति। इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का विवरण कीजिए। अब 4 आर्य सत्य 2 नंबर समझाया था कि दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ओके, या दुख निरोध गामिनी। तो ये उनके हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। उनके बारे में आपको 2-2 लाइन पढ़ के रखना है, तो वो आपका क्या लॉन्ग टाइम में भी आपका क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ओके, तो नाम तो आपने क्लियर होंगे, 2 नंबर में समझाया भी था। अब दुख मतलब होता है कि संसार में जो भी है मतलब दुख में है, मतलब संसार पूरा क्या है दुख में है। हर व्यक्ति के अंदर किसी न कुछ दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, किसी न किसी। ओके, किसी से आप प्रिय से बिछड़ना, जैसे आप भी आप अपने प्रिय से आप बिछड़ गए होंगे। ओके, या प्रिय ने आपको बिछोड़ दिया होगा तो उसका दुख होगा। तो ये सब आपके क्या होते हैं दुख के कारण है। दुख समुदाय में बुद्ध के अनुसार बुद्ध का मूल कारण तृष्णा, मोह और माया, ये सब क्या है दुख के क्या कारण होते हैं। दुख निरोध यानी निरोध का मतलब होता है छुटकारा। दुख से हम क्या है कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दुख निरोध मार्ग का मतलब है कि छुटकारा प्राप्त करने के उन्होंने कई तरीके बनाए, 8 तरीके बताए। जैसे अष्टांग मार्ग के 8 नियम बताए, जैसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो ये है दुख को अगर इनको दूर करने के तरीके। ओके, तो ये आपको है पॉइंट तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पतन के कोई 4 कारण बताने हैं। तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ओके, जैसे आपको जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म आप देखेंगे अपने एरिया में तो कमी मिलता है आपको, यह रीजन है। ओके, तो बौद्ध धर्म का पतन के कारण है पहला बौद्ध धर्म में अंधविश्वासों का समावेश। पहले बौद्ध धर्म सही था लेकिन धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसमें अविश्वास आते गए। ओके, साथ ही पहले क्या बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म सरल था, फिर उसमें कर्म कांडों को उसमें भी क्या है उसमें समावेश होता गया, जिससे क्या है इसमें अविश्वास की समावेश हुआ, कि एक पतन का कारण बना। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का विभाजन। ओके, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होगा। ओके, क्या होगा जो बौद्ध धर्म था विभाजन हो गया। ओके, आपने देखा हीनयान महायान जो या वज्रयान में जो बौद्ध धर्म में आपका हीनयान महायान में बढ़ गया, आगे चल के वज्रयान में भी शाखाएं बढ़ गया, तो जो विभाजित होता गया तो ये भी एक पतन का कारण है। बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का समावेश। ये भ्रष्टाचार का समावेश का मतलब ऐसा नहीं कि ये रिश्वत लेने लगे। इसमें ये था कि पहले बौद्ध धर्म केवल क्या है जो मठ बनते थे, उनके जो संगठन होता था या आश्रम होता समझ लीजिए,
तो उसमें केवल क्या है, पुरुष रहा करते थे, भिक्षु रहा करते, फिर उसमें क्या है महिलाएं भी आ गई हैं। ओके, इसलिए क्या है फिर उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने जाने लगा। राजकीय सहयोग की समाप्ति। ओके, अब की जो ये भी कोई भी धर्म चलेगा तो उसको पैसे तो चाहिए है। ओके, धर्म प्रचार होगा, कुछ भी होगा तो पैसे तो उसके बिना होता नहीं है। तो कहाँ पैसा कहाँ से मिलता था, सब राजा लोग क्या है पैसा दिए दान किया करते थे, उससे ये चलते थे। धीरे धीरे राजाओं ने भी क्या है पैसा देना बंद कर दिया, जिससे क्या है धीरे धीरे पतन हो गया इसका। तो ये 4 पहले तो आप हेडिंग याद रखिए, हेडिंग याद रखते हैं 2-2 3 लाइन आराम से आप लिख पाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में एक क्वेश्चन आया था आपका, क्योंकि अब देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाता है क्योंकि मैं समझाने में ज्यादा पड़ जाता हूं, लेकिन आपको जब समझ में आ जाएगा तो वीडियो देखते ही मेरा टारगेट रहता है कि आपको अलग से ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। वीडियो को देखते ही चीजें आपकी क्या है 80% आपकी तैयार हो जाए। कुछ आपको पॉइंट है कि आप अलग से पढ़े, आपको तैयार हो जाओगे, तो सुनते सुनते आपको चीजें यहाँ याद हो जाएंगी। तो वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है, या वैष्णव संप्रदाय के बारे में आप क्या समझते हैं, इस बार से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वैष्णववाद के बारे में आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये भी कि भारत का बौद्धिक धर्म एक वैदिक धर्म रहा है जो आधुनिक काल में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। ओके, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाने का योगदान हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय था, वैष्णव या भागवत संप्रदाय या शैव संप्रदाय का था। यानी देखिए हिंदू धर्म जो अभी है, इस धर्म को हिंदू धर्म इतना महान बना तो उसके किसके कारण बना, वैष्णव या जैसे भागवत समुदाय भी कहा जाता है और शैव समुदाय के कारण ये बना। ओके, अब हमें केवल यहाँ क्या है, देखिए 2 संप्रदाय होते हैं मेन, एक वैष्णव संप्रदाय एक शैव समुदाय। ओके, वैष्णव में क्या विष्णु की पूजा की जाती है, शैव समुदाय में आपके शंकर जी की पूजा की जाती है, शिव की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ तो हमसे केवल वैष्णववाद की बारे पूछा है, तो वैष्णववाद के बारे में आपको यहाँ को बताना है कि भगवान विष्णु को अपना इष्टतम देव मानते थे वाले वैष्णव कहे गए, उनका संप्रदाय क्या वैष्णव और भागवत का संप्रदाय कहा गया। यानी जो लोग भगवान विष्णु को मानते थे वो वैष्णव संप्रदाय में आ गए, जो भगवान शिव को मानते थे वो उनके क्या है शैव संप्रदाय में आ गए। इस बार से बताया जा रहा है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के हाई चांस है। ओके, लेकिन हाई चांस नहीं है क्योंकि एमपी 24 में आ चुका तो रिपीट कम ही होगा। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण आपको 3 बौद्ध स्तूप बताने हैं, उनका वर्णन करना है। एमपी 22 में था, 24 में था, आप 26 में आएगा, ये आपके में नहीं आएगा, बस नाम पढ़ के रख लीजिएगा। सांची का स्तूप है, तो सांची के स्तूप के बारे में जो भी आपको 3-4 लाइनें पता हो वो आपको बता देनी चाहिए। ओके, जैसे आपका कहाँ है स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, बहुत विद्यार्थी घूमने भी गए हैं। अगर आप सांची के स्तूप घूमने गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ क्या है 25 किलोमीटर है, कहाँ से, रायसेन जिले से, मुख्यालय से 25 किलोमीटर है दूर स्थित है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष भी रखे गए हैं। इस स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में कराया था। यही आपका ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो ये 3वीं शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। भरूच का स्तूप है और अमरावती के स्तूप है। ओके, तो अभी मैं आपको सांची के स्तूप बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपका अमरावती के स्तूप यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो तो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बारे में आप 2 लाइन लिख ही पाएंगे। ओके, नेक्स्ट के लिए पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी तक एग्जाम में नहीं है तो लेकिन आने के इसके हाई चांस है, तो पढ़ के तो आपको रखना है। सिंपल है, जितनी भी चीजें हैं कहानी के रूप में आपको याद रखना है। ओके, सांची का स्तूप का संरक्षण में भोपाल की बेगुओं की भूमिका दीजिए। तो मैं अब यहाँ 2 आपके टॉपिक रहेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारा, अमरावती के स्तूप क्यों नष्ट हो गया। यानी 2 आपके क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट। ओके, और दोनों में से कोई ना कोई आपके 2025 के एग्जाम में आया, क्योंकि अभी तक आया नहीं है और ये एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। दोनों के आने के हाई चांस है, तो पढ़ के आपको रखना है और बहुत ज्यादा सिंपल है, सुन लीजिएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ 2 स्तूप की बात होने वाली है, एक सांची का स्तूप है। ओके, एक हमारा सांची का स्तूप है जो हमारे पास कहाँ है, रायसेन के पास है। दूसरा हमारा अमरावती के स्तूप है जो आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, क्लियर, गुंटूर जिले में स्थित है। तो आपके यहाँ इस चैप्टर से 2 स्तूप की बहुत ज्यादा बात होती है, क्यों बात होती है इसकी हम बात करते हैं। ओके, इस सांची के स्तूप अभी आप जाएंगे रायसेन में देखेंगे तो आपको हाँ उसको पूरा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ओके, मतलब सही सलामत है सांची के स्तूप। जबकि अगर आप क्या, अगर मान ली आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती के स्तूप में जाते हैं तो अमरावती के स्तूप आपको नहीं मिलेगा। ओके, पूरा समाप्त हो चुका है। तो अब क्या कारण है, अगले वाला क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या कारण है कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया लेकिन सांची का स्तूप बच गया। बने तो भाई उसी समय होंगे, लेकिन सांची का स्तूप बचा हुआ है, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। तो सांची का स्तूप क्यों बचा हुआ है, क्योंकि सांची का है, मतलब सांची आपका रायसेन यानी भोपाल के पास है। तो भोपाल की जो बेगमें थी उस समय उन्होंने उसको बचाया, उन्होंने तरीके अपनाए जिससे वो आज भी बचा हुआ। नहीं तो जिस प्रकार से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, सेम इसी प्रकार से सांची का स्तूप भी नष्ट हो जाता। लेकिन सांची स्तूप को बचाने में भोपाल की भूमिका थी। ओके, तो क्या भूमिका थी, उन्हें कैसे इसको बचाया, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो वैसे हम समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको सीधे शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या हो रहा था। सांची के स्तूप में होता क्या था, स्तूप में बहुत ज्यादा पत्थर के पूरा बना होता था, पूरी चीजें बहुत ज्यादा नक्काशी होती, मतलब डिजाइनिंग दार पत्थर होते थे, बहुत ज्यादा डिजाइन पत्थरों में डिजाइनिंग की जाती, नक्काशी की जाती, उन्हें सजाया पूरा जाता था पत्थरों को। तो इतने अच्छे होते थे जो फ्रांसीसी अंग्रेज अपने भारत में आए उस समय, वो क्या अपने देश ले जाना चाहते थे, जो अच्छा चीज लगता है वो अपने देश ले जाते थे। ओके,
तो जब वो उन्होंने जो भोपाल की बेगमों से पूछा कि जो सांची के स्तूप, ये तोरण द्वार वगैरह है, तोरण द्वार में से डिजाइनिंग थी, वो चाहते थे कि मैं क्या अपने फ्रांसीसी आए और इंग्लैंड वाले भी आए तो अपने पास ले जाएं, अपने देश ले जाएं। लेकिन सांची ने, जो भोपाल की बेगमों ने दिमाग लगाया सब कुछ ले जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका डुप्लीकेट बना दिए, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते, मना कर देते तो क्या आक्रमण कर दे, अंग्रेज आक्रमण कर देते, ओके, भोपाली राज्य को हड़प लेते इस बार से। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इन्हें क्या किया जाए, अंग्रेजों या फ्रांसीसी को डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप समझ सकते हैं किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बनाया गया और डुप्लीकेट को उसी सेम टू सेम दिखने वाला और किससे दे दिया, जो फ्रांसीसी और जो इंग्लैंड वाले लोग थे उन्हें दे देते थे, ओके। तो डुप्लीकेट, रियल चीज़ वही रही, रियल चीज़ जो क्या जो असली चीज़ है भोपाल में रहनी थी, मतलब उसके सांची के स्तूप में रहनी थी, बाकी डुप्लीकेट बना के भेजती रहे। यही कारण है कि जो आपका असली चीज़ है वो हमें अभी भी देखने को मिल जाएगा अगर आप घूमने जाते हैं। क्लियर है इस टाइप से। जबकि अमरावती स्तूप की हम बात करते हैं तो अमरावती स्तूप में क्या कोई देख करने वाला नहीं था, यहाँ तो भोपाल की बेगम ने देखा, ओके। यहाँ भोपाल की बेगम ना होती तो वो भी चला जाता, लेकिन यहाँ की हम बात करते हैं अमरावती के स्तूप की, तो यहाँ देखने वाला क्या है, कोई नहीं था। तो जो भी आता था, ओके, कोई भी आता था यहाँ से उठा के पत्थर धीरे धीरे ले जाता। यहाँ एक राजा हुआ उस समय, तो वो मंदिर बनाना चाहते थे। मंदिर बनाने के लिए जब वहाँ अमरावती स्तूप में गए, देखे तो कहते बहुत डिजाइनिंगदार पत्थर है, तो क्यों पैसे खर्च करें जब यहाँ ऑलरेडी डिजाइनिंगदार पत्थर मिल गए। तो यहाँ से वो ले जाकर अपने मंदिरों ने बना लिए। कुछ बहुत सारे अंग्रेज आए तो उठा के ले गए अपने म्यूजियम में, ओके। तो इसी बार से यहाँ से सब धीरे धीरे जब पत्थर ले जाएंगे तो वो क्या वहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो इसलिए वो क्या नष्ट हो गया इस टाइप से। तो मैंने आपको यहाँ पूरा सिस्टम समझा दिया। अब देखिए आपको एक बार पढ़ लेना, अपनी लैंग्वेज से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको यह चीज़ें पूरी समझ में, जो मैंने आपको सभी समझाया सेम बातें वही बताई गई हैं। पढ़ते ही आपको क्या तैयार कर लेना है, समझ के रखना है, फिर अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ लिख पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमरावती के स्तूप क्यों नष्ट हो गए, इसके भी हाई चांस है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। पूरा आपका थ्योरी कहानी लैंग्वेज मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको समझाया है वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा यहाँ जे बताया जा रहा है कौन कब का कौन कौन की चीज़ें ले गया, ओके। वो सीधे बताया जाए कि ये लोग आए और ये क्या धीरे धीरे सब उठाकर ये यहाँ के अमरावती की मूर्तियाँ और जो पत्थर ले गए, जिससे क्या नष्ट हो गया। पढ़ लीजिएगा और आप क्या अपने हिसाब से आप क्या इसे तैयार कर सकते हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। तो बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करवाए हैं ये आपको जितना मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट से आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही उस टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।